हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब एडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। ये स्टेशन मास्टर का लेवल 6 का क्वेश्चन पेपर था। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का ये एग्जाम हुआ था 6/5/2023 को। उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। गाड़ी ब्रेक वैन के अलावा संचालित होता है तथा किसी संपार पर थमता है तो गाड़ी के संपूर्ण आगमन डैश द्वारा स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा। तो करेगा अंतिम यान नंबर चेक करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण ब्लॉक प्रणाली पर ट्रेन ब्लॉक स्टेशन छोड़ने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि अग्रिम ब्लॉक स्टेशन से निम्नलिखित आदेश प्राप्त न हो जाए। तो लाइन क्लियर, ऑप्शन नंबर बी सही है। संपूर्ण ब्लॉक प्रणाली पर ट्रेन ब्लॉक स्टेशन छोड़ने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि अग्रिम ब्लॉक स्टेशन से निम्नलिखित आदेश प्राप्त न हो जाए। ऑप्शन नंबर बी सही, लाइन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्टॉप सिग्नल के पीछे डैश मीटर की दूरी पर फॉग सिग्नल पोस्ट लगाया जाता है तो 270 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाटक वाला जन शिकायत विफलता असामान्य घटनाएं आदि डैश को रिपोर्ट करता है तो वो करता है स्टेशन मास्टर को। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, लाइन क्लियर के लिए प्रतीक्षा कर रही ट्रेन को स्टार्ट से आगे बढ़ाया जा सकता है तो ये बढ़ाया जाता है अंतिम स्टार्टर उपलब्ध है तो। इन इंटर स्टार्टर अवेलेबल, अगर अंतिम स्टार्टर उपलब्ध है तो बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निकटतम स्टेशनों के बीच टीएसएल कार्य शुरू करने के लिए डैश प्रदान किया जाता है तो ये किया जाएगा आपका अप और डाउन लाइनों के बीच क्रॉसओवर होना सुनिश्चित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला अ, अगला क्वेश्चन है, स्टेशन से दुर्घटनाग्रस्त यान को जोड़कर ले जाने के लिए डैश की अनुमति आवश्यक होती है तो मुख्य यांत्रिक डीआरएम से परमिशन लेना पड़ेगा। स्टेशन से दुर्घटनाग्रस्त यान को जोड़कर ले जाने के लिए डीआरएम डिविजनल रेलवे मैनेजर की अनुमति आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव डैश के बीच किया गया है तो ये क्या मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, चेतावनी संकेत कैसे प्रदर्शित होता है। लाल प्रकाश के झिलमिलाहट से। ऑप्शन नंबर ए सही है। चेतावनी संकेत कैसे प्रदर्शित होते हैं तो लाल प्रकाश के झिलमिलाहट से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रेन के लिए ऑफ किए गए सिग्नल को मात्र आपात स्थिति में वापस ऑन स्थिति में रखा जा सकता है। टली हुई दुर्घटना। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी ट्रेन के लिए ऑफ किया गया सिग्नल को मात्र आपात स्थिति में वापस ऑन स्थिति में रखा जा सकता है। टली गई हुई दुर्घटना। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मेल लाइन को प्रभावित किए बिना साइडिंग की स्विचिंग ऑफ पावर कहा जाता है तो स्थानीय पावर ब्लॉक, लोकल पावर ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी सही है। मेल लाइन को प्रभावित किए बिना साइडिंग की स्विचिंग ऑफ पावर कहा जाता है लोकल पावर ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित सिग्नल के अलावा एक निश्चित सिग्नल का सामान्य पहलू होता है अत्यधिक प्रतिबंधित, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वचालित सिग्नल के अलावा एक निश्चित सिग्नल का सामान्य पहलू होता है अत्यधिक प्रतिबंधाई। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल लाइन पर स्टेशन में ट्रेन आने के तुरंत बाद पॉइंटों को ब्लॉक्ड लाइन के लिए सेट किया जाने को कहा जाता है दोनों छोर पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। सिंगल लाइन पर स्टेशन में ट्रेन आने के तुरंत बाद पॉइंटों को ब्लॉक लाइन के लिए सेट किए जाने को कहा जाता है दोनों छोर पर। अगला क्वेश्चन है,
सिंगल लाइन पर स्टेशन में ट्रेन आने के तुरंत बाद पॉइंटों को ब्लॉक लाइन के लिए सेट किया जाने को कहा जाता है। दोनों छोर पर दोनों वही चीज कहा गया है। एक ही क्वेश्चन है दोनों। अगला क्वेश्चन है घाट सेक्शन का नियमावली है। तो ये है विशेष आदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। घाट सेक्शन का नियमावली क्या है? विशेष आदेश होता है। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा जीआर संशोधन किया जाता है? तो सी आपका रेलवे बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन जब पॉइंट सिग्नल ब्लॉक उपकरण काट दिए जाते हैं तो स्टेशन मास्टर कैबिन मैन और सी क्लास सहायक स्टेशन मास्टर और एस डब्ल्यू एम को डैश आदान प्रदान के तहत सूचित करेगा। तो भी पीएन प्राइवेट नंबर देकर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन डिसकनेक्शन किए गए सिग्नल गियर को रिकनेक्ट करने से पहले एसआई और ईएसएम संयुक्त रूप से का जांच करेगा। डी ऑप्शन ड्यूटी स्टेशन मास्टर जांच करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। डिसकनेक्शन किए गए सिग्नल गियर को रिकनेक्शन करने से पहले ईएसआई और ईएसएम द्वारा संयुक्त रूप से स्टेशन ड्यूटी स्टेशन मास्टर का जांच करेगा। अगला क्वेश्चन है डेटोनेटर को डैश के रूप में भी जाना जाता है। फॉग सिग्नल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक कोहरा सिग्नल मैन को दिए जाने वाला डेटोनेटर की संख्या होती है। बी ऑप्शन है 10 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वन ट्रेन ओनली सिस्टम के तहत एटीपी की सामग्री टोकन डैश पर रखा जाता है तो मूल स्टेशन पर। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है रजिस्टर जिसमें कोहरा सिग्नल मैन डैश में आश्वासन लिखा जाता है। रजिस्टर जिसमें कोहरा सिग्नल मैन डैश में आश्वासन लिया जाता है तो स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। डेटोनेटरों को उपयोग करने हेतु कर्मचारियों के ज्ञान को डैश में एक बार जांच किया जाएगा। 3 माह में एक बार। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन जब भी कोई सिग्नल या पॉइंट ब्लॉक उपकरण खराब होता है तो स्टेशन मास्टर को डैश में प्रविष्ट करनी होगी। तो एसएनटी फेल्यूर रजिस्टर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन औसत वेतन छुट्टी की अधिकतम डैश दिनों को संचालित की जाती है। तो ये 300 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही है। औसत वेतन छुट्टी की अधिकतम 300 दिनों को संचालित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा बोर्ड स्टेशन की ओर उन्मुख होगा? तो बीएसएलवी। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा बोर्ड स्टेशन की ओर उन्मुख होगा? बीएसएलवी। अगला क्वेश्चन है सेवानिवृत्त पर अदायगी अधिकतम ग्रेजुटी राशि होती है तो 20 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है किस कार्यप्रणाली में ब्लॉक उपकरणों का उपयोग किया जाता है? तो पूर्ण ब्लॉक प्रणाली पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक रेल कर्मचारी को कितने सेट पीटीओ जारी किए जाते हैं? तो किए जाते हैं राजपत्रित के लिए 6 सेट तथा गैर राजपत्रित के लिए 4 सेट। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है रेलवे कर्मचारी को कितने सेट स्कूल पास जारी किए जाते हैं? 3 सेट और 6 हाफ सेट पर ईयर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है सेवा के डैश वर्षों को पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक को सेवानिवृत्त मानार्थ पास स्वीकार है। 20 वर्षों को सेवा के 20 वर्षों को पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक को सेवानिवृत्त मानार्थ पास स्वीकार है। अगला क्वेश्चन है स्टेशनरी स्टाफ को डैश रुपए तक अपनी निजी नकद रखने की अनुमति है। बी ऑप्शन सही है 750 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है डैश के द्वारा अधिकतम गति अनुमति की मंजूरी प्राप्त की जाती है।
तो सीआरएस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। बेतार ट्रैक तथा तार वाला ट्रैक का तुलना करें। बेतार ट्रैक तथा तार वाला ट्रैक का तुलना करें। सावधानी बेतार टर्नआउट बोर्ड उपलब्ध कराया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एकल यात्रा टिकट पर अधिकतम डैश यात्रा विराम की अनुमति है। बी ऑप्शन सही है, 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक जर्नी अलाउ ऑन ए सिंगल जर्नी टिकट, 2 है। अगला क्वेश्चन, स्टेशन मास्टर प्रदान किए गए पिछले ब्लॉक स्टेशन को क्लियर कर सकता है। तो बीपीएसी का साफ संकेत, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सहायक नियमों को किसके द्वारा जारी और संशोधित किया जाता है। तो प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, ट्रेन प्रस्थान से आगे बढ़ने के लिए डैश प्रदान किया जाता है। दोनों प्रदान किए जाते हैं। क्या क्या है, दक्षिण पूर्व रेलवे में अनुमति और पैनल पर संकेत उपलब्ध। SWR, सॉरी, ट्रेन प्रस्थान से आगे बढ़ने के लिए प्रदान किया जाता है। लिखा एस डब्ल्यू आर की अनुमति में और पैनल पर संकेत उपलब्ध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, कहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। तो ये कपूरथला में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष डैश में एक बार सभी फाटकों पर आवधिक जनगणना की जाती है। बी ऑप्शन सही है, 3 वर्ष में। 3 वर्ष में एक बार सभी फाटकों पर आवधिक जनगणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण कार्यालय को स्टेशन पर एक सामान्य काल द्वारा प्रतिदिन मानक समय की सूचना देनी चाहिए। 16 बजे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, निकट सिग्नल की विफलता के दौरान ट्रेन कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये इनमें से कोई एक रहेगा। या तो कॉलिंग ऑन सिग्नल दिया जाएगा, या T3693 दिया जाएगा, या अग्रिम प्राधिकरण T3691 जारी किया जाएगा। तीनों में से कोई एक रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, जहां यस बोर्ड लगा है वहां सम्मुख पॉइंट पर गति क्या होगी। डी ऑप्शन 50 kmph। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, एनआई कार्य के दौरान गाड़ी संचालन अनुदेश को समझ स्वीकृत रजिस्टर में कर्मचारी हस्ताक्षर करेंगे। आश्वासन रजिस्टर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, आपात स्थिति के मामले में सहायक लोको पायलट ट्रेन को निकटतम पॉइंट तक सावधानी पूर्वक 40 kmph गति से चलाने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 40 kmph। अगला क्वेश्चन है, खड़ी ढाल पर रोलर बेयरिंग वाले वाहनों की शंटिंग में लोकोमोटिव भी आधार की ओर होना चाहिए। आरोही फॉलिंग ग्रेडियंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, अवरोही ढलान। अगला क्वेश्चन है, रात के दौरान लारी हमेशा डैश नियमों के तहत कार्य किया जाना चाहिए। तो गाड़ी संचालन के नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम रेलवे विद्युतीकृत सेक्शन के लिए नियमावली के अनुलग्नक जी पर डैश के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। तो ये किया जाता है डीओएम, डीएसटी और डीई तीनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, जब लोको पायलट आईबीएस को आप स्थिति में पास करता है तो K3 संकेत डैश की वापसी से सामान्य दिखाई देता है। तो आईबीएस नॉब। ऑप्शन नंबर डी सही है कि K3 क्या है, ये कंफर्म है हमको। इसको कमेंट करके बताइएगा K3 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम रेलवे में कार्य संचालन प्रणाली डैश है। ये है आपका 3। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के शरीर के क्षैतिज सफेद प्रकाश को लहराना इंगित करता है। स्टॉप डेड। ऑप्शन नंबर डी सही है।
ऑल राइट सिग्नल के आदान प्रदान की छूट निम्नलिखित में से दी जाती है। तो एलपी ऑफ डीएमयू और ईएमयू को ऑप्शन नंबर ए सही है। ट्रेन के रवाना होने से कितने मिनट पहले फॉग सिग्नल मैन को डेटोनेटर लगाने के लिए भेजा जाता है? बी 30 मिनट पहले। ऑप्शन नंबर बी सही है। आपात स्थिति में बिना गार्ड के मालगाड़ी संचालन आदेश डैश के द्वारा दिया जाता है? डीओम, सीनियर डीओम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। इंजन को धक्का देने की पूर्व अनुमति डैश ली जाती है? स्टेशन मास्टर इन रियर, पिछले स्टेशन मास्टर से। अगला क्वेश्चन, जब भी 8 पहिए वाहनों को जोड़ा जाता है या अलग किया जाता है तो नए बीपीसी की आवश्यकता होती है? कम से कम चार 8 पहिए वाहनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपको नए बीपीसी की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, जब एक डैश को जब एक या एक डैश हो तो दोषपूर्ण प्रवेश सिग्नल के बारे में पूर्व चेतावनी की आवश्यकता नहीं होती है? ए कॉलिंग ऑन सिग्नल। जब एक कॉलिंग ऑन सिग्नल हो तो दोषपूर्ण प्रवेश सिग्नल के बारे में पूर्व चेतावनी की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, जब खराब निकट सिग्नल के बारे में पूर्व चेतावनी दी जाती है तो लोको पायलट ऐसे सिग्नल को किस स्वीकृत पर पास कर सकता है? तो खराब सिग्नल के नीचे हैंड सिग्नल दिखाकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, यस बोर्ड क्या दर्शाता है? तो वह है साइडिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दोषपूर्ण युक्त स्टार्टर सिग्नल पास करने का अधिकार होता है? तो ये होता है कॉलिंग ऑन सिग्नल देकर या T3693B हैंड सिग्नल दिखाकर। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही, अथवा ए या अथवा बी दोनों में से कोई एक अथॉरिटी देकर। अगला क्वेश्चन है, 8x1/2 वन टर्नआउट में ट्रेन की अधिकतम गति कितने kmph होती है? सी ऑप्शन 15 kmph। अगला क्वेश्चन है, लोको पायलट के आईबीएस को ऑफ स्थिति में पास करने पर सिग्नल दिखाई देता है? तो K3, ये कंफर्म नहीं हो रहा है तो इसको कमेंट करिएगा K3 क्या है, K3 का मतलब क्या होता है। लोको पायलट के आईबीएस को ऑफ स्थिति में पास करने पर K3 सिग्नल दिखाई देता ही वहाँ स्टेशन मास्टर के रूम में K3 का कोई पैनल होगा, उसी के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेंजर गाड़ी चलाते समय लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि पैसेंजर डिब्बे ओवरशूट ना करें? तो प्लेटफार्म को। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइसोलेशन आवश्यक है जहां ट्रेनों को स्टेशन से सीधे चलने की अधिक गति डैश अनुमति होती है? 50 kmph। ऑप्शन नंबर ए सही है। घने कोहरे के दौरान संपूर्ण ब्लॉक सिस्टम पर ट्रेन की अधिकतम गति को प्रतिबंधित किया जाता है? 75 kmph। ऑप्शन नंबर सी सही है। घने कोहरे के दौरान संपूर्ण ब्लॉक सिस्टम पर ट्रेन की अधिकतम गति 75 kmph प्रतिबंधित किया जाता है, मैक्सिमम। वैसे तो 60 kmph है, अगर उसमें फॉग से डिवाइस अगर लगा है तो 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईवी सिग्नल को संपर्क फाटक से इंटरलॉक किया गया है, यदि खराब हो जाता है तो स्टेशन मास्टर को करना चाहिए? ट्रेड टू एलसी गेट एंड नॉन इंटरलॉक और एक्सचेंज पीएन विद द गेटमैन। उसको नॉन इंटरलॉक बना देंगे और गेटमैन से पीएन नंबर मांगेंगे। ऑप्शन नंबर ए बी और सी दोनों सही है, दोनों में से कोई एक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईवी सिग्नल खंडों पर प्रदत्त होता है? तो लिखा आईवी सिग्नल खंभों पर प्रदत्त है, तो पिछले स्टेशन मास्टर फोन द्वारा संपर्क किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोको पायलट आईबीएस ऑन स्थिति पर पास करता है तो पिछले के स्टेशन मास्टर के यहाँ सिग्नल दिखाई देता है? K1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटनाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 5। ऑप्शन नंबर डी सही है। दुर्घटनाओं को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत
किया गया है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड महत्वपूर्ण स्टेशन के स्टेशन मास्टर को ट्रेन संचालन में किसी भी ठहराव या अन्य अनियमितताओं की रिपोर्ट को सीटीआर में दर्ज कर एक रिपोर्ट विशेष रिपोर्ट के रूप में भेजा जाता है डीआरएम को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, एलएचबी का विस्तार रूप क्या है? तो ये लिंक हाफ मैन बॉस होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी गति प्रतिबंध को डैश के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है वर्किंग टाइम टेबल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। सामान्यतः स्टेशनों के बीच या सीधे तौर से ट्रेनों के संचालन के लिए उपयोग की जाने वाली लाइनों को कहा जाता है साइडिंग लाइन। ऑप्शन नंबर डी सही है। सामान्यतः स्टेशनों के बीच एक सीधे तौर से ट्रेनों के संचालन के लिए उपयोग की जाने वाली लाइन साइडिंग लाइन, दी लाइन ऑर्डरिंग यूजिंग फॉर रनिंग ट्रेन थ्रू एंड बिटवीन स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइडिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट तथा क्रॉसिंग पर मोटर ट्राली के संचालन की गति कितने प्रतिबंधित होती है? तो ये 15 kmph। ऑप्शन नंबर सी सही है। मानक फर्स्ट इंटरलॉकिंग में फेसिंग पॉइंट पर अधिकतम अनुमति गति कितनी है? 50 kmph। ऑप्शन नंबर डी सही है। आरओ योजना सर्वप्रथम कहां पर लागू किया गया था? कोंकण रेलवे में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, बिना इंजन के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली शंटिंग को कहा जाता है हैंड शंटिंग। ऑप्शन नंबर डी सी सही है। बिना इंजन के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली शंटिंग को कहा जाता है हैंड शंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क फाटकों में विभिन्न श्रेणी कौन होते हैं? तो डी ऑप्शन सही, ए बी सी डी होते हैं। ऑप्शन और स्पेशल और ए बी सी डी होता है। अगला क्वेश्चन है, दोहरी लाइन पर इंजन पुश करने के दौरान ट्रेन को रिसीव करने का अधिकार क्या है? सी ऑप्शन सही है, रिटन मेमो विद हैंड सिग्नल के साथ में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, सभी पॉइंटों को सामान्य रूप से सेट किया जाता है। सी ऑप्शन है, मेन लाइन के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म अधिकृत चार्ट को तैयार डैश के लिए किया जाता है 24 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के द्वारा प्रॉपर लाइन का निर्धारण किया जाता है स्टेशन मास्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआई कार के दौरान फेसिंग पॉइंट पर ट्रेन की गति कितनी होती है? 15 kmph। ऑप्शन नंबर बी सही है। लाइन क्लियर के बड़ी लाइन के संपूर्ण ब्लॉक प्रणाली में ट्रेन सुरक्षा के लिए डैश पर पहला पटाखा लगाया जाता है 600 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। सांकेतिक दुर्घटना का एक उदाहरण है बीच ऑफ ब्लॉक नियमावली। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पीएन को गेटमैन के साथ आदान प्रदान करने के बाद किसी योजना के चलते स्टेशन मास्टर द्वारा ट्रेन संचालन की रद्दीकरण हेतु स्टेशन मास्टर गेटमैन को ए प्राइवेट नंबर द्वारा सूचित करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, बाधित ब्लॉक सेक्शन में राहत इंजन भेजने के लिखित अधिकार होता है TA 602। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, स्टेशन प्रबंधक यातायात निरीक्षक योग्यता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण स्वचालित सेक्शन में डैश के लिए करेगा? स्टेशन मास्टर व पॉइंटमैन को। इनमें से कुछ नहीं। स्टेशन प्रबंधक यातायात निरीक्षक प्रमाण पत्र नवीनीकरण स्वचालित सेक्शन में, तो वो करता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए डी सही है, एलआई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगेज लागत के लिए न्यूनतम दूरी होती है? बी ऑप्शन सही है, 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दोहरी लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक प्रणाली में सिग्नल
वह संचार विफल हो जाता है तो लोको पायलट को दिया गया अधिकार पत्र होता है टीबी 912। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक विभागों द्वारा अनुरक्षण कार्य के लिए एक लाइन के प्रभाग को ब्लॉकिंग को कहा जाता है इंटीग्रेटेड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक से अधिक विभाग अगर कार्य कर रहे हैं उस लाइन पे तो इंटीग्रेटेड ब्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक इंटरलॉकिंग का अर्थ क्या होता है? सामने वाले पॉइंट की रक्षा करने वाला रिसेप्शन रोक सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचित स्टेशन जहां मंडलीय सतर्कता आदेश विनिर्दिष्टता जारी किया जाता है का WTT में। ऑप्शन नंबर ए सही है। डैश के द्वारा पेट्रोल चार्ट जारी किया जाता है तो ये DEN के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा आपातकालीन क्रॉसओवर का परीक्षण किया जाना चाहिए तो माह में एक बार। ऑप्शन नंबर डी सही है। लिखा है छोटी लंबी छोटी सीटी कोड दर्शाता है तो ये होता है आपका अलार्म। इंजन में अपर्याप्त एयर प्रेशर काया खा। सिग्नल खराब हो जाने पर T3691 सिग्नल खराब होने पर अथॉरिटी जब मिल जाती है तो, अच्छा ये हिंदी वाला गलत है। दो छोटी एक लंबी अगर सीटी बजा रही है तो ये होता है इंजन में अपर्याप्त एयर प्रेशर या अलार्म जंजीर खींचा गया है। ऑप्शन नंबर दोनों सही है, काया खा। ये हिंदी वाला, ये जो चश्मा सीटी जो है ये आपका सिग्नल अथॉरिटी T3691 मिल जाता है होम सिग्नल प्रथम कोई भी रोक सिग्नल पास करने के लिए तब दिया जाता है। यह इंग्लिश वाला है, दो छोटी एक लंबी ACP होने पर। अगला क्वेश्चन है, प्रावधानात्मक सक्षमता प्रमाण पत्र दिनों के लिए दिया वैध होता है। प्रोविजनल कंपेटेंसी सर्टिफिकेट इज वैलिड बी 10 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। कंप्यूटर टिकट में PNR का आशय होता है बी। ऑप्शन सही है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्लिप कोचों को ब्लॉक्ड लाइनों में डैश के पीछे नहीं रखी जानी चाहिए। यात्री परिवहन गाड़ी के स्लिप कोचों को ब्लॉक्ड लाइनों में यात्री परिवहन गाड़ी के पीछे नहीं रखी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTES का फुल फॉर्म पूछा गया है तो ये होता है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, संविधान सभा ने किस तारीख को संविधान के भाग 17 को पारित किया था? तो ये पारित किया था 14 सितंबर 1949 को। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की आवधिकता क्या है? डी ऑप्शन 6 माह में एक बार, साल में 2 बार। दिन में प्राप्त पत्र का उत्तर किस रूप में, हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर किस रूप में दिया जाना चाहिए? केवल हिंदी में। अगर हिंदी में मिला है तो हिंदी में दिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कब से हिंदी का प्रयोजन भारत संघ की राजभाषा के रूप में हुआ है? 26 जनवरी 1965 को। ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंदी में कविता लिखने की पुस्तकें लिखने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार क्या है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा नियम को कब पारित किया गया था? 1976 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान के भाग 17 में कितने अध्याय हैं? तो ये यहाँ पे 4 अध्याय। ऑप्शन नंबर सी सही है। वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी में टिप्पणी लिखे जाने का निर्धारित लक्ष्य क्या है? 0.3। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा संबंधित संसद समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिसे राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित किया गया था? श्री गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेनोग्राफर को जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है हिंदी स्टेनोग्राफी पास करने के लिए दिए जाने वाला व्यक्तिगत वेतन क्या है? तो ये है 12 माह की अवधि के लिए 2 वेतन वृद्धि के बराबर वैश्विक वेतन। ऑप्शन नंबर ए सही है।
इस तरह से 110 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे। धन्यवाद।